भारत का मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा 5 अगस्त 2019 मकबूजा कश्मीर की तारीख में स्याह तरीन दिन। पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेसाल मनाएंगे। 2 साल पहले आज ही के दिन कश्मीरियों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए भारतीय आइन की धज्जियां बिखेरी गईं। आर्टिकल 370 खत्म करके वादी की खसूसी हैसियत खत्म कर दी गई। मोदी सरकार ने मुतनाज़े इक़दाम के खिलाफ मज़ाहमत रोकने के लिए रियासती ताकत का गैर इंसानी इस्तेमाल किया। हुर्रियत रहनुमा तब से ही गैर कानूनी कैद में। मोदी सरकार के तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कम ना हो सकी। अब भी वादी में मामूलाते जिंदगी बहाल नहीं हुए। 5 अगस्त 2019 का गैर आईनी इकदाम भारत के गले पड़ गया। मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद मोदी सरकार को भारत के साथ साथ आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल असम्बली समेत हर फोरम पर भारतीय इकदाम की खुलकर मुखालफत की। आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ा। मुल्क भर में आज सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रोकी जाएगी। कश्मीरियों को मुसलसल मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियों, तशद्दुद का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेसाल पर पैगाम। कहा, आज भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम को 2 साल बीत चुके। मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का सामना है। भारत कश्मीरियों उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत बनाना चाहता है। ये बैनुल अक़वामी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम और आलमी बरादरी के इन इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। भारत दहशतगर्दों की मदद कर रहा है, सलामती काउंसिल इसे रोके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब में खिताब में कहा, भारत ने हज़ारों कश्मीरियों को कैद कर रखा है। इंसानी हुकूक की पामालियाँ फौरी रुकवाई जाएँ। वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल और UN को ख़त लिखा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती में बराह रास्त मुलव्वस है। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। कानून साज असम्बली ने कसरत राय से अपना 13वां वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। 53 में से 33 वोट मिले। अपोजिशन के लतीफ़ अकबर सिर्फ 15 वोट ले सके। असम्बली में तहरीके इंसाफ के 32 अरकान हैं, 1 वोट ज़्यादा हासिल किया। कयूम नियाजी हल्का LA 18 पूंछ 1 से कामयाब हुए थे। 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी। वज़ीर खुराक और जेल खाना जात भी रह चुके। ताल्लुक पसमानदा गाँव दर्रा शेर खान से है। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर। कहा, कश्मीर की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं आ रहा। इमरान खान का एक ही फार्मूला है जो UN करारदादों के तहत है। कयूम नियाजी तगड़े उम्मीदवारों पर कैसे भारी। ना मुशावरत में शामिल, ना इंटरव्यू लिया गया। अचानक इंतखाब नई बहस छिड़ गई। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस दौर में शामिल ही नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नामजदगी इंतहाई राजदारी से हुई। वज़ीर आज़म ने करीबी हलकों से मुशावरत के बाद नाम निकाला। कयूम नियाजी से इमरान खान की बाग जलसे से पहले जान पहचान तक न थी। वज़ीर आज़म ने कयूम नियाजी के नाम पर दौरान जलसा ताज्जुब का इजहार भी किया था। वज़ीर आज़म के फैसले पर बाज़ अरकान शदीद हैरान भी हुए। छुट्टियां होंगी, ना इम्तिहानात रुकेंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर के तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने फैसला सुना दिया। बैरुसूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शफकत महमूद ने कहा, सिंध में 8 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। लाजमी मज़ामीन में 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। जामियात में तलबा 7000 और स्टाफ की वैक्सीनेशन 31 अगस्त तक लाजमी करार। 25 अगस्त को फिर नजरसानी इजलास होगा। शफकत महमूद ने कहा, तलबा अफवाहों पर कान ना धरा करें। पूरी कोशिश है बच्चों की सेहत और तालीमी जरूरियात का ख्याल रखें।
कोरोना फिर हो गया ड्रोना। चौथी लहर ने पंजे गाड़ लिए। शरह 8% से ऊपर। 4,722 नए मरीज रिपोर्ट। एक दिन में 46 अमवात। कराची समेत मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ गया। एक रोज में रिकॉर्ड 11,39,000 से ज्यादा अफराद ने डोज लगवाई। कराची के 4 मकामात पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। कोरोना के बायस मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग का सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन से बददिल। अलहदगी का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात के बाद सारा दुख बता दिया। कहा, जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, मुश्किल में एक कॉल तक ना की। मैं इनके साथ हर पेशी पर गया। तरीन लीडर बनने के काबिल नहीं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अस्पताल आकर मेरा हाल तक ना पूछा। वो किसी का साथ नहीं दे सकते। मामले में बहुत से मुनाफिक लोगों के चेहरे सामने आ गए। शहजाद अकबर ने सबसे पहले कॉल की, मेरा हाल पूछा। परवेज इलाही का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए मजबूत मौकिफ अपनाया। फयाजुल हसन चौहान ने नज़ीर चौहान को रिहाई पर मिठाई भी खिलाई। नज़ीर चौहान ने हरकत ही गैर मुनासिब की। वो जज्बाती और गर्म मिजाज इंसान हैं। तरीन ग्रुप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। राजा रियाज कहते हैं, नज़ीर चौहान को मजहबी मामलात पर बयानबाजी से रोका था। शहजाद अकबर पर इल्जामात लगाकर बहुत नामुनासिब हरकत की गई। जहांगीर तरीन समेत सब ने मना किया, समझाने की कोशिश की। नज़ीर चौहान अपनी ख्वाहिश से हमारे ग्रुप में आए। तरीन हम ख्याल ग्रुप मुत्तहिद, यकजा और मजबूत है। मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है। वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। बात होगी ना मुशावरत। मुस्लिम लीग नून अब अवाम की जंग लड़ेगी। 17 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन चोरी से तवज्जो हटाने के लिए नून और शीन का राग छिड़ा गया। अवाम को खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है। इमरान खान की आदत है, ATM से पैसे खाओ फिर झंडी कराओ। शहबाज की समत कुछ और, मरियम की मंजिल कोई और। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान के वार। कहा, नून लीग के 2 बयानियों का टकराव हो गया, अब इन्हें कभी इख्तिदार नसीब नहीं होगा। नून लीग का मुकद्दर हर इलेक्शन में रुस्वा होना है। कमांडर हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एबटाबाद बलोच रेजिमेंटल सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक अफसरों से खिताब में सिपाही सलार ने कहा, कमांडर हर सतह पर आला पेशावराना मेयार के हसूल पर तवज्जो मरकूज रखें। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीन पेशरफ्त से आगाह रहें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। लाहौर से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब। बच्चियों को अगवा करके फरोख्त किया गया। 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने बच्चियां साहिवाल में शहजाद अली नामी शख्स को फरोख्त की। पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़म गिरोह बच्चियों के अगवा में मुलव्वस था। 2 खवातीन भी शामिल हैं। बच्चियां हंजरवाल से 30 जुलाई को लापता हुई थीं। वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। साहिवाल पुलिस ने एक रिक्शा ड्राइवर समेत 7 अफराद को हिरासत में लेकर बच्चियों को बाजियाब करवाया। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़। 3 वुज़रा और 1 मुशीर के फारिग होने का इम्कान। 4 वुज़रा आज हल्फ उठाएंगे। सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और हरिराम को हटाने का फैसला। सईद गनी से महकमा तालीम और नासिर शाह से इत्तलात का कलमदान वापस लिया जाएगा। सरदार शाह फिर वजीर तालीम और सईद गनी को वजीर इत्तलात बनाने पर गौर। इस्माइल राहू से महकमा ज़राअत वापस ले लिया जाएगा। मोदी RSS का नजरिया क्रिकेट में भी ले आया। कश्मीर क्रिकेट लीग से डर गया, इसे खुद ही कामयाब बना दिया। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं, भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा रहा है। लीग की शुरुआत से पहले ही मोदी ने साजिश शुरू कर दी। कश्मीर प्रीमियर लीग से दुनिया को अच्छा पैगाम जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर ओवरसीज पाकिस्तानी खातून की शिकायत पर एक्शन। मकान पर कब्जे की दरखास्त पर सरकारी अमला पहुंच गया। MN ने सदाकत अब्बासी के ससुर और साले की मज़ाहमत, सरकारी अमले पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी की कोशिशें। शहबाज गिल कहते हैं सैटेलाइट इमेज की मदद से तहकीकात करवाएं। खातून की शिकायत दुरुस्त पाई। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी। जनूबी पंजाब में जमकर बरसे। बखर में जल थल एक। गलियां नदी नालों में तब्दील। पानी घरों में दाखिल। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। मुल्तान में भी बादलों के डेरे। बूंदें बरसते ही बिजली फारिग। खुशाब में भी अब्रे रहमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा रवायत से हटकर इंतखाब हुआ है। इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि तक़सीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं आ रहा। तफसील जानते आसिफ रज़ा मीर से। तहरीक इंसाफ के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि मुझे सुबह इत्तला हुई कि आपने हल्फ उठाना है। लोगों ने शेरवानियां सिलवा कर रखी होती हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे ये कपड़े किसने दिए। अपोजिशन को कोई गिला नहीं होगा। मेरा रिवायत से हटकर इंतखाब हुआ है। कम आबादी और बरादरी वालों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। अब ये रास्ता खुल गया है। लगता है अब इमरान खान ने रास्ता खोल दिया है। हम इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ को नाफिज करेंगे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मजीद कहा कि तक़सीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं आ रहा। कश्मीर पर इमरान खान का एक ही फार्मूला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत है। LOC के हलकों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को ऐवान में खिताब का मौका न देने पर अपोजिशन ने तकरीब हल्फबर्दारी से वॉकआउट कर दिया। आसिफ रज़ा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद, कश्मीर। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी तगड़े उम्मीदवारों पर कैसे भारी ना मुशावरत में शामिल ना इंटरव्यू दिया गया। अचानक इंतखाब पर नई बहस छिड़ गई। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस दौर में शामिल ही नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नामजदगी इंतहाई राजदारी से हुई। वज़ीर आज़म ने करीबी हलकों से मुशावरत के बाद नाम निकाला। हम खबर दे रहे हैं आपको। ज़राए के मुताबिक आपको बताते चले कि नामजदगी इंतहाई राजदारी से हुई। वज़ीर आज़म ने करीबी हलकों से मुशावरत के बाद नाम निकाला। क़य्यूम नियाज़ी से इमरान खान की बाग जलसे से पहले जान पहचान तक न थी। वज़ीर आज़म ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम पर दौरान जलसा ताज्जुब का इजहार भी किया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नाम के साथ नियाज़ी क्यों लिखते हैं, वजह सामने आ गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम सरदार अब्दुल क़य्यूम खान है। ताल्लुक टोली ख़ानदान से है जो मुग़ल कौम की ज़ेली शाख है। 90 की दहाई में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अब्दुल क़य्यूम खान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने तो मौजूदा वज़ीर आज़म पूंछ की ज़िला काउंसिल के मेंबर थे। एक जैसा नाम होने से उनके अखबारी बयानात और सरकारी अहकामात में नवीद मुश्किल हो जाती थी। ज़िला पूंछ की इंतज़ामिया ज़िला काउंसिल के रुकन के अहकामात को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात समझकर अमल कर देती। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने मौजूदा वज़ीर आज़म को नाम के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगाने की